आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। ज़मीन और आसमान के खालिक खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। आसमानी बाप, तू जो हमें पालता, संभालता और हमारी निगहबानी करता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। रहीम बुजुर्ग, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने जो मुल्क हमें रहने के लिए बख्शा है, आसमानी बाप, उसमें तमाम कलीसियाएँ अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ कदूस आसमानी बाप गुजारती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। रहीम बुजुर्ग, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जितनी भी कलीसियाएँ इस मुल्क के पाकिस्तान में तेरे नाम से जानी जाती हैं, रहीम बुजुर्ग, हर एक की हिफाजत और निगहबानी कर। आसमानी बाप, हम जिस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, कदूस आसमानी बाप, हर किस्म की दहशत गर्दी से तू अपने लोगों को महफूज रख। आसमानी बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हम सब जो तेरे घर में इकट्ठे हैं, कदूस आसमानी बाप, हम सब मिलकर तेरे नाम की तमजीद करें, तुझे अपना निजात दहिंदा माने। रहीम बुजुर्ग, तू ही है जो हमें संभालता है। कदूस आसमानी बाप, हमारी निगहबानी, हमारी रहनुमाई करता है। जिंदा आसमानी बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने खादमीन को, जो आसमानी बाप इस मुल्क के पाकिस्तान में तेरे नाम की खिदमत करते हैं, उनकी बड़ी हिफाजत और निगहबानी कर, ताकि आसमानी बाप वो और ज़ोर से और ज़्यादा ईमान से, रूह की मामूरी से कदूस आसमानी बाप तेरे कलाम को, तेरे नाम की खुशखबरी को बयान करें, ताकि आसमानी बाप बहुत से लोग तेरे नाम से बरकत पाने वाले हों। ये सब कुछ तेरे प्यारे और जलाली नाम की खातिर मानते और पा लेते हैं। ज़बूर गाएंगे 18वां, आपके ऊपरों हाथ खुदा के मैनू रब बचावेगा और मुझे पानी पीछो मैनू पेट से जावेगा। जोर मेरा है, मेरा प्यार है अपना। पानी
मजबूर 148 गाएंगे। ईमान रखता हूँ खुदा बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से में पड़ा तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ उसने हुकूमत में उठाया मजबूर हुआ मर गया दफन हुआ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया खुदा का जो बाप की गाड़ी चढ़ बैठा है और मुझे की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह को इस पर बाकी तीसरे पर मुकद्दसों की रफ़ाक़त गुनाहों की माफ़ी जिस्म के ठीक में और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद ने विच रहती है वो तेरा है मकान। हम ज़बूर 91 गाएंगे पर बिजली थोड़ी डिस्टर्ब है हमारी बिजली डिस्टर्ब है इस वजह से क्लिक होना बार बार। तेरे
दुश्मन जिसदा जोर जिनादा बन गया हो, जोर जिनादा बन गया हो। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जितना कोई चल गया हो, आइए जितना कोई चल गया, वो जंग कभी नहीं हारते के साथ, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जितना कोई चल गया हो, जितना कोई चल गया, वो जंग कभी नहीं हारते। मजा पाने के मैं रोते रंग सुहर आठ विच ठोकदे रोते जन्मदे। मजा पाने के मैं रोते रंग सुहर आठ विच ठोकदे रोते जन्मदे। मजा पाने के मैं रोते रंग सुहर आठ विच ठोकदे रोते जन्मदे। जितना चले गया जितना चले गया वो जाने कभी नहीं हालेलुया हालेलुया हारते वो जाने कभी नहीं हारते वो जाने कभी नहीं हारते। जितना चले गया जितना चले गया वो जाने कभी नहीं हालेलुया वो जाने कभी नहीं हारते। दीवाने अनुकोण ले करेगा करेगा जो जुल्म तो मौत मुझे समझ के हवा के दीवाने अनुकोण ले करेगा करेगा जो जुल्म तो मौत मुझे करेगा। हवा के दीवाने अनुकोण ले करेगा करेगा जो जुल्म तो मौत मुझे करेगा। हवा के दीवाने अनुकोण ले करेगा करेगा जो जुल्म तो मौत मुझे करेगा। वो जंग को नहीं हार सकते, वो जंग को नहीं हार दे, वो जंग को नहीं हार दे, वो जंग को नहीं हार दे। जितना को चल गया जितना को चल गया वो जंग को नहीं हार दे, वो जंग को नहीं हार दे, वो जंग को नहीं हार दे, वो जंग को नहीं हार दे।
करेगा जो जरूरत मौत में पुकारेगा क्या हवा के दीवाने कौन ललकारेगा करेगा जो जरूरत वही हवा के दीवाने कौन ललकारेगा करेगा जो जरूरत मौत में पुकारेगा वो जंग को वो जंग को नहीं हार दिखाइए ताली के साथ वो जंग को नहीं पिछले जंग को नहीं हार दे वो जंग को नहीं हार दे वो जंग को नहीं हार दे कहिए वो जंग को नहीं हार दे वो जंग को नहीं हार दे कहिए वो जंग को नहीं हार दे वो जंग को नहीं हार दे कहिए वो जंग को नहीं हार दे वो जंग को नहीं हार दे बुलंद करके सारे हालेलुया दरखास्त हो तेरा पूरी करेगा दरखास्त हो तेरा पूरी करेगा अपनी दरगाह के पास को याकूब दा खुदा अपनी दरगाह के पास को याकूब दा खुदा दरखास्त हो तेरा पूरी करेगा सारी जुबानें खुलते हर एक दुआ करें खुदा पूरी और बड़ी जगह अजीज और प्यारे आसमानी खुदा हम सारी कलीसिया जाकिर होकर तेरे फजल के तख्त के सामने इल्तिजा करते हैं मिन्नत करते हैं खुदा आसमान तेरा है जमीन तेरी है दौलत तेरी है खजाने तेरे हैं आप पूरी मुहैया करता है हम सारे आज मिन्नत करते हैं बहुत सारे तौर पर हमें बड़ा घर मुहैया हमें बड़ा घर मुहैया खुली जगह मुहैया साल में अगला साल हम काम करने को बड़े घर में हम सारे मिलकर तेरी मिन्नत करते हैं हम यकीन होकर मिन्नत करते हैं हम यकीन होकर मिन्नत करते हैं पास सोच को खाली कराने आबाद करने में हमारी मदद हमें 10 करोड़ रुपए मुहैया कर 10 करोड़ रुपए मुहैया कर आसमान को खोल दे आसमान खुल जाए खुल जाए खजाने खुल जाए हमें मुहैया कर दौलत तेरे हैं जोड़ो तेरे हैं रुपए तेरे हैं सोना तेरा है चांदी तेरी है हमें मुहैया कर जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें भी घर मुहैया कर अपनी छत मुहैया कर जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें बेटे और बेटियां मुहैया कर घर खानदान को बहाल कर ऐ खुदा 7,000 की कैपेसिटी का घर मुहैया कर 6-7 यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 सारे मेरे पीछे खोले खुदा मेहनत करते हैं हमें बड़ा घर मुहैया कर
5000 लोग बैठ सके। खुदा खुदा आने वाले साल में हम एक बड़े घर में तेरी इबादत करें। खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं उन्हें घर मुहैया कर, जिनके पास औलाद नहीं उन्हें औलाद मुहैया कर। खुदा यीशु के नाम से आमीन। सारे बोले आमीन। एक आखिरी दरखास्त है, थोड़ा थोड़ा हो रखी हो जाए। चलो जी बैठ जाए, बैठ जाए। चले अभी दुनिया और आ रही है, लोग और आ रहे हैं। हमारे यहाँ मैं आप सबके साथ मिलकर अपनी टीम के साथ मिलकर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हर साल इबादत खास मौकों पर पिछली इबादत से बड़ी होती है। खराब है पंखा। और इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। रोज़ों के याम में मैं बहुत से ख़ानदानों में गया और मेरे लिए बड़ी तसल्ली, खुशी और इत्मीनान की बात है कि बहुत से लोग हमारे साथ आकर इस घर में बरकत पाते हैं, मौज से पाते हैं, शिफा पाते हैं, बहाली पाते हैं। और हमारे सबों की, हमारी टीम की ये दुआ है कि खुदा और बहुत से लोगों को बरकत दे, बहुत से लोगों को तब्दील करे, बहुत से घरानों खानदानों को तब्दील करे और ये बात और शहर में आम हो जाए। एक बात मुझे सुननी पड़ती है कि पादी साहब और फलाना बंदा भी थोड़े गिर जाता है तो तुम्हें पता है बेटा भैड़ा होंगे। मैं नहीं जानता, मेरा खुदा जानता है। याद रखें, मेरा रब का खुदा गुनहगारों के लिए आया। वो गुनहगारों का खुदा है जो सच्चे दिल से उसके पास आ जाते हैं, उन्हें कबूल कर लेते हैं। और इस गिरजे में ये बहुत बड़ी गवाही है, खुदा के इस घर में बहुत बड़ी गवाही है कि यहाँ पर आकर लोग बरकत पाते हैं, जिंदगियाँ तब्दील करते हैं। और कलाम में लिखा है कि मसा के जोर से जुए टूट जाते हैं। यहाँ पर बहुत से जुए टूटते हैं। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे और रवीना अजीज साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं क्योंकि तू ही शुक्र, तारीफ, तज़ीम, इज़्ज़त, झुकी और हस्मत के लायक है। आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात मिले। ऐ मेहरबान बाप, निजात है सिर्फ तेरे बेटे यीशु के वसीला से है, जो हमारी ताओं के वक्त से घायल किया गया, हमारी बददारी के बायस उछला गया। निजात के सलाही इंतजाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। मेहरबान खुदावंद, आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सारी जानों को अपने घर में बाहम जमा किया। हम सब मिलकर तेरी हमदोसना करें, तेरे कलाम में से सीखें, तेरे मुकद्दस के साथ हिफाजत रखें और तेरे बेटे यीशु के यरूशलेम में शाना दाखिले की याद को मना सकें। ऐ प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, क्योंकि तूने कहा मैं नाम से गलत इन जमा मैं उनके बीच में हूँ। तेरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए, तेरी मौजूदगी से हम तेरा शुक्र करते हैं। मसा के जोर से बंधन टूटते हैं, मसा के जोर से जुए टूटते हैं। तेरे खुदावंद, आज अपने लोगों को हर तरह के बंधनों से आज़ाद कर, हर तरह के जुओं को अपने लोगों से उतार दें। ऐ मेहरबान खुदावंद, इस वक्त हम अपने आप को तेरे पाक हाथों में देते हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं तो हमें से एक एक के साथ हो। अपने रूह कुदस के वसीला से हमारे ज़हनों को खोल, अपने कलाम के शिमा होने के लिए तैयार कर। तेरा कलाम जो मौसर बेहद मौसर दौदारी तलवार से ज़्यादा तेज है, जो फन फन और कूदे कूदे में से गुजर जाता और अपना असर दिखाता है। ऐ प्यारे खुदा, आज हम सबों को अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना। अपने खादम के साथ हो, अपने बंदा कलेसा की चांदी से पाँव के तलवार तक मसा कर। और वो कलाम जो तो आज अपने लोगों को देना चाहते हैं तो अपने बंदा में से होकर अपने लोगों से हम कलाम हो, अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर हमें से एक एक की ज़रूरत को पूरा करना। ऐ मेहरबान खुदा, आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत देना। बख्शे खुदा, हम तेरे कलाम के सुनने वाले ही ना ठहरे बल्कि इस पर अमल करने वाले बने, क्योंकि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है।
मेरे खुदा इबादत के बाद हिस्सा में माई रहनुमाई कर, इस कलाम के सीखने सिखाने के अमल में तू हमारा हाजी बन। ये सब कुछ तेरे ज़ीन का अदर और जलाली नाम में मांगते पाले आमीन। सबसे पहली तलावत सुनेंगे, नासिर साहब तलावत में हमारी रहनुमाई करें। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो निकाले अहद अतीक में से ज़करिया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 10वीं आयत तक हम आज तलावत करेंगे। 9वीं आयत में यूँ मरकूम है, ऐ बिन्नते सिय्योन तू नहाय शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े का काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी और वो कौमों को सुलह का मुद्दा देगा और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। खुदा का शुक्र उसके पाक कलाम पढ़े उसने जगह पर हो। मुक़द्दस में से दूसरी तलावत हम सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, तो फिर उन्हें भेज देगा। कैसे हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। और शागिर्दों ने जाकर जैसे यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और उन्हें दरख्तों को डालियाँ काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, अपने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। मेरी तरफ से अल्लाह समान सारी टीम क्वार की तरफ से, पासवानों की तरफ से आप सबको खजूरों का इतवार मुबारक हो। फ़लस्तीन के मुल्क और मिडल ईस्ट और अरबस्तान की ये रीत है, रस्म है कि वो जब कोई फातिह आता है तो उसे ऐसे ही इस्तकबाल करते हैं, ऐसे ही उसका इस्तकबाल करते हैं। और खुदा यीशु मसीह भी यरूशलेम में दाखिल हो रहा है और बनी इस्राएल कौम के लोग जब ईद ख़याम होती थी जिसमें वो आरसी झोपड़ियाँ बनाते थे, डालियाँ काट कर लाते थे और उन्हें जमा करके झोपड़ियाँ बनाकर उनमें 7 दिन तक रहते थे और ईद ख़याम मनाते थे, तब भी इसी किस्म का माहौल होता था। वो डालियाँ हलाते हुए यरूशलेम में आते और आरसी अपने खैमे और घर लगाते और वहाँ चंद दिन क़याम करते। खुदा यीशु मसीह भी यरूशलेम में अपने शागिर्दों के साथ दाखिल हो रहे हैं और ये उनका यरूशलेम का आखिरी सफर है, ये उनका यरूशलेम में आने का आखिरी मौका है और वो शाहाना तौर पर यरूशलेम
शहर में दाखिल होते हैं और ये वाकया मौत से 5 दिन पहले का है। 5 दिन पहले का ये वाकया है। यीशु को सलीब दिए जाने के 5 दिन पहले वो अपने शागिर्दों के साथ फातह तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और ये सफर, एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी मजेदार मेरे जन्म में से गुजरी है। अपने बकरीद पर देखा होगा, या जो देहातों के रहने वाले लोग हैं, जब मैं छोटा था तो ऐसा होता था, जिस जानवर को ज़िबा किया जाना होता था, जिस बर्रे को ज़िबा किया जाना होता था, उस पर वो हार डालते थे, आगे ढोल बजाते थे, कहते थे सवेरे हलाल होना, मुझे एग्जैक्ट नहीं, सवेरे फलां जगह पर ये ज़िबा किया जाएगा। और बकरीद पर भी लोग बकरों पर चीजें डालते हैं, फूल डालते हैं, झांझरें डालते हैं, मसनूई फूल उन पर लगाते हैं, सजावट करते हैं, इसलिए कि थोड़े दिनों बाद उन्होंने कुर्बान हो जाना होता है। और ऐसा ही खुदा यीशु मसीह जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, उसको भी ज़िबा करने से पहले इसी किस्म का माहौल है। वो मरने के लिए जा रहा है, वो सलीब चढ़ने के लिए जा रहा है, वो खून बहाने के लिए जा रहा है। और वो भी हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को देखा था, उसने कहा यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। वो बर्रा ज़िबा होने के लिए बड़ी तैयारी के साथ जा रहा है, वो ज़िबा, वो खून बहाने के लिए बड़ी तैयारी के साथ जा रहा है। उस पर लोगों ने डालियां उठाई हैं, फूल फेंके हैं, उस पर लोगों ने कपड़े डाले हैं, रास्ते में कपड़े डाले हैं, इसलिए कि वो कुर्बानी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे हसीन कुर्बानी। और ये वो कुर्बानी है, ये वो कुर्बानी है जिसमें बर्रा अपनी खुशी से जा रहा है, बर्रा अपनी आजाद मर्जी से जा रहा है। बर्रा पता है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, उसे पता है मैं कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ, उसे पता मैं सलीब के लिए जा रहा हूँ, उसे पता है ये कलवरी का सफर है, उसे पता है ये कांटों का सफर है, उसे पता है ये कीलों का सफर है, उसे पता है ये कोहे कलवरी पर खून बहाने का सफर है, लेकिन वो अपनी आजाद मर्जी से बड़ी तैयारी के साथ जा रहा है। और ये 5 दिन पहले का वाकया है। याद रखें, यीशु को अपने जमीन पर आने के मकसद का पता था। पहले दिन ही उसे पता था कि वो किस मकसद के लिए आया है। पहले दिन से यूहन्ना नबी ने भी उसे बता दिया था कि तू बर्रा है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ बर्रे पैदा ही ज़िबा होने के लिए होते हैं, बर्रे पैदा ही कुर्बान होने के लिए होते हैं। और वो मेरे और आपके गुनाहों के कुर्बान होने के लिए मक्तल की तरफ जा रहा है, मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान होने के लिए वो कलवरी पर जा रहा है। वो सफ़र बड़े शाहाना अंदाज में करता है, वो सफ़र बड़ी खुशदिली के साथ करता है। कलाम ये बयान करता है कि वो यरूशलेम से निकले तो यीशु ज़ैतून के पहाड़ की मशरक़ की तरफ पहुंचा, जहाँ पर बैतनी और बैतनी के वाक़े, यानी अंजीरों का बाग, अंजीरों के दरख्त। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा यीशु मसीह ने जो पहली तलावत हमने सुनी है, उसमें हमें पता चलता है कि ज़िक्रिया नबी ने यीशु के आने से कई 100 साल पहले इस बात का ऐलान किया था कि बेनते सयून तू नहायत शादमान हो, दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है, वह लहीन है और गधे बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये ज़िक्रिया नबी ने यीशु के आने से कई 100 साल पहले पेश गोई की कि वो गधे के बच्चे पर सवार होगा। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज फिर दोहराना चाहता हूँ, ये वो बादशाह है जिसके पास अपना गधा नहीं है, ये वो बादशाह है जिसके पास सवारी के लिए अपनी कश्ती नहीं है, ये वो बादशाह है जिसकी जेब में पैसे नहीं होते थे टैक्स देने के लिए भी, ये वो बादशाह है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हवा के परिंदों के लिए घोंसले और लूंबड़ियों के लिए भट, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। ये वो बादशाह है जिसके कहने पर कई तुमन फरिश्ते आसमान से आ जाते हैं। ये वो बादशाह है जो 5000 भूखों को खाना खिला सकता है, लेकिन इस
इसके पास कुछ रहने के लिए नहीं है। याद रखें, खुदा यीशु मसीह वो बादशाह है जो दुनियावी चीजों का मोहताज नहीं है, ना होने के बावजूद भी सारा कुछ उसका है। उसने कलाम में बयान करता है, उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया और उसने हमारे लिए शक्ल इख्तियार की। वो हलीम है। उसने फिलिपियों के खत के दूसरे बाब की 6-7 आयत में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने की को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। तो दुनिया में आया हलीमी के साथ, फरोख्ती के साथ। और कलाम ये बयान करता है कि उसके पास सवारी के लिए अपना गधा नहीं है। गधा मांगने के लिए वो शागिर्दों को भेजता है। 2 शागिर्दों को कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचे एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आना। याद रखें, नबियों की सवारी गधी होती थी या गधा होता था। घोड़े पर नबी नहीं बैठते थे, क्योंकि घोड़ा जंग के लिए इस्तेमाल होता था और गधा सुलह के लिए इस्तेमाल होता था। बलाम नबी जिंदगी की किताब के 22वें बाब की 27वें से 21वीं आयत में बलाम की गधी के बारे में हमें पता चलता है, जब वो लानत करने के लिए जाता है। और कलाम इस बात को बयान करता है कि जो पहला मौका है दुनिया की तारीख में, हमने सुना है कि तोते बातें करते हैं, लेकिन गधा वो जानवर है जिसको खुदा ने जुबान दी थी और गधी ने बातें की। दुनिया का वो वह जानवर है, दुनिया का वह छुपाया है, जिसको गिनती की किताब के 22वें बाब की 27वीं से 21वें आयत में पता चलता है कि उसने अपनी मालिक की गलती की निशानदेही की। गलती के लिए उसने अपनी जुबान खोलकर उसे बताया कि यह दुरुस्त नहीं है। और अगर कभी गधे को आपने देखा हो, ये बड़ा खूबसूरत तजर्बा मैंने किया है पिछले दिनों। गधे के जिस्म पर उसकी गर्दन से उसके पीठ तक एक लाइन होती है और उसकी साइडों पर भी एक लाइन होती है और गधे की कमर पर सलीब बनी होती है। अगर आपने कभी गौर किया, गौर कीजिएगा, बहुत से गधे ऐसे होते हैं जिनकी कमर पर, कंधों पर सलीब बनी होती है। और ये वो जानवर है जो जिस पर बैठकर खुदा यीशु मसीह, मैंने बयान किया था कि गधे पर बैठकर सुलह करवाई जाती है और इसी गधे पर बैठकर खुदा यीशु मसीह इंसान की और खुदा की सुलह करवाने के लिए जा रहे हैं। इंसान और खुदा जो आपस में जुदा हो गए थे, जिनमें अलहदगी हो गई थी, ये गद्दी पर बैठकर दुनिया का बादशाह, जहानों का बादशाह, आसमानों का बादशाह खुदा और इंसान की सुलह करवाने के लिए जा रहा है। जो जुदाइयां पड़ गई थी, उन जुदाइयों को दूर करने के लिए खुदा का ये बेटा जा रहा है। कलाम में लिखा है कि शागिर्द चले गए और आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने जाकर गद्दी को खोला, बच्चे को खोला और मालिक ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मालिक यीशु को जानता था। जब बड़ी खूबसूरत बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जब खुदा को किसी चीज की जरूरत हो, हमें मना हरगिज नहीं करना चाहिए। ये मालिक का गद्दी का, इसके पास गद्दी है, उसका बच्चा है, ये उसके रोजगार के लिए भी हो सकता है, ये उसकी जरूरत के लिए भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु को उसकी जरूरत है, उसने कहा जाओ ले जाओ। आज के कलाम में से खूबसूरत बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुदा के लिए जिन चीजों की जरूरत हो उन्हें खुदा को दे दिया करें, वो चीजें बाबरकत हो जाती हैं। ये नहीं कि यीशु ने इस गद्दी और गद्दी के बच्चे को रख लिया था, यीशु ने इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस कर दिया था, और जब यीशु ने ये गद्दी और गधे का बच्चा उसे वापस किया था तो वो बाबरकत हो चुके थे, क्योंकि कि वो जानवर था जिस पर यीशु ने सवारी की। यीशु किसी
जगह पर आ जाए वो बाबरकत हो जाती है। यीशु किसी जानवर पर बैठ जाए वो बाबरकत हो जाए। यीशु किसी की जिंदगी में आ जाए तो वो बाबरकत हो जाता है। यीशु के लिए जो पैसे आप निकाल देते हैं वो बाबरकत हो जाते हैं। यीशु के लिए जो वसाइल आप इस्तेमाल करते हैं वो बाबरकत हो जाते हैं। इसलिए आज के कलाम में से खूबसूरत बात आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर कभी खुदा को किसी चीज़ की जरूरत हो तो उसे मना ना किया करें, दे दिया करें। वो दुगनी चौगनी करके वापस करता है। वो चीज़ जो वापस करता है वो बाबरकत हो जाती है। इस शख्स में कलाम ये बयान करता है कि गौर कीजिए, फिर फौर उन्हें भेज देगा। अगली बात कड़वी है। खुदा का कलाम ये बयान करता है वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। खुदा उनसे ही मांगता है जिन्हें वो जानता है कि वो दे सकते हैं। खुदा ऐसे लोगों से देता है जो खुशी से देते हैं। इसके ऊपर लिखा होगा खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। फिर फौर उसे भेज देगा बगैर सवाल जवाब किए, बगैर तकरार किए, बगैर कहे हुए। कलाम ये बयान करता है कि फिर फौर उसे भेज देगा। और कलाम ये बयान करता है उसने ऐसा ही किया। ये कहकर इसलिए हुआ कि जो नबी की बात होता है तो पूरा हो। और ये वो पेशगोई है जो नबी ज़िक्रिया ने कही थी वो पूरी हो गई। वो गधी के बच्चे पर सवार है, वो हलीम है, वो फरोतन है, वो झुका हुआ है। और इसलिए हुआ कि जो नबी की बात कहा गया था पूरा हो। आज के कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदावंद का कलाम बरहक है, खुदावंद का कलाम सच्चा है। खुदावंद के कलाम के एक एक लफ्ज की सच्चाई को हम मानते हैं और वो कई सौ साल बाद भी पूरा हो जाता है। जो ज़िक्रिया ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा था वो यीशु के जमीन पर आने के साथ पूरा हो गया। और जो कुछ इस कलाम में लिखा है वो वक्त आने पर पूरा हो जाता है। जो इस कलाम में लिखा है वो खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं और खुदा उनके साथ खड़ा होता है। खुदा उन बातों को पूरा करता है और आज भी वो बातें पूरी होती हैं जो खुदा के कलाम में लिखी है। जो नबूवत की बातें हैं खुदा के कलाम ये बयान करता है वो पूरी होगी। वलीम और गधे पर सवार है, बल्कि नाजू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। कलाम ये बयान करता है कि खुदा यीशु मसीह के पास जब उसको लाया गया उसके बारे में लिखा है कि वो हलीम है और गधे पर सवार है। दो बातें हैं, पहले नंबर पर वो हलीम है और वो गधे के बच्चे पर सवार है और निजात उसके हाथ में है। शागिर्दों की अकीदत, शागिर्दों की लोगों की अकीदत भी देखिए। कलाम मुक़द्दस से बयान करता है उन्होंने अपने कपड़े गधे पर डाल दिए। जो कुछ उनके पास था उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया और वो उस निजात के काम में उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने उसे कलवरी पर जाने में मदद की। उन्होंने उस काम में उसके साथ शिरकत की। और इस आयत में एक और खूबसूरत बात ख्याल मेरे सामने है कि शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने हुक्म दिया था वैसा ही किया। आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु ने जो कुछ कहा था शागिर्दों ने वैसा ही किया। हमें भी जो यीशु कहता है हमें भी वैसा ही करना चाहिए। जो यीशु में हुक्म देता है, जो खुदा का कलाम बयान करता है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। कई दफ़ा लोग सवालात उठाने शुरू कर देते हैं, कई दफ़ा लोग मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कोई होते ना चाहे हो उस गिरजे में नहीं जाना। खुदा का कलाम कहते हैं कि उधर घर में इज्जत दौलत पाक कर में उधर लेकिन ना लाए। और कई दफ़ा लोग रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। हमें याद रखना चाहिए हमें खुदा के निजात बख्श मंसूबे में शामिल होने के लिए कहा गया। जो जिम्मेदारियां खुदा ने हमें दी हैं हमें उन्हें पूरा करना चाहिए।
जो काम खुदा ने हमारे जिम्मे लगाया है उसे पूरा करने की जरूरत है। कलाम ये बयान करता है शागिर्दों ने ऐसा ही किया, वैसा ही किया, और गली और उसके बच्चे को लाकर कपड़े उस पर डाले, वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने कहा, लोगों ने कपड़े रास्ते में बिछाए और उन्हें दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। आज दो किस्म के लोग यहाँ आए हैं, एक जो फूल लेकर आए हैं, डालियां लेकर आए हैं। याद रखें ये पादरी अमृत के लिए आपके लिए नहीं लेकर आए, आप किसी लिए लेकर आए? किसके लिए लेकर आए हैं? यीशु के लिए। जो कुछ आप करते हैं याद रखिए किसी शख्स के लिए नहीं करते, किसी पादरी के लिए नहीं करते, किसी एल्डर के लिए नहीं करते, ये सारा कुछ हम यीशु के लिए करते हैं। और लोगों ने क्या दो काम किए थे, दरख्तों की डालियां काट कर लाए और उन्होंने अपने कपड़े, अपने पटके, अपनी चादरें, अपने खेस उतार कर यीशु शागिर्दों ने गधे पर डाल दिए और लोगों ने रास्ते में सड़कों पर बिछा दिए। जो पक्के पिंड है उनमें जब ये जुलूस निकलता है तो रास्ते में लोग अपने खेस चादरें बिछाते हैं। आपने देखा जो क्रिश्चियन विलेजेस है, जो मसीही गांव है, वहां पर जब जुलूस निकलता है तो ऐसे लोग करते हैं। और वो आज भी मान रखते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं दुनिया के इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब आप घर में आते हैं, जब आप जुलूस की शक्ल में आते हैं, इस ईमान के साथ आया करें कि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारी जिंदगी में है, यीशु हमारे साथ शामिल है। और शागिर्दों ने भी ऐसा किया, लोगों ने भी ऐसा किया कि रास्ते में कपड़े बिछाए और उन्होंने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पर कहती थी अपने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। होशाना लफ्ज का मतलब है, इब्रानी लफ्ज का मतलब है खुदा हमें बचा, बचा, निजात दे, हमें निजात दे। होशाना का मतलब क्या है? हमें निजात दे, हमें बचा। याद रहेगा लफ्ज होशाना का मतलब, याद रहेगा, हमें बचा, हमें निजात दे। वो लोग जो रोमी तसल्लुत के नीचे दबे हुए थे, वो लोग जो इब्लीस के नीचे दबे हुए थे, खुदा यीशु मसीह के सामने पुकारते हैं होशाना, यानी हमें बचा। और याद रखें आज के कलाम में से एक और खूबसूरत बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, यीशु आज भी बचा सकता है, यीशु आज भी रहाई दे सकता है, यीशु आज भी निजात दे सकता है। जो आज भी पुकारता है होशाना, 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 मेरा रब का यीशु आज उसे निजात दे सकता है, मेरा रब का यीशु आज भी उन्हें बचा सकता है, मेरा रब का यीशु उन्हें गुनाहों से निजात दे सकता है, उन्हें इब्लीस से निजात सकता है, उन्हें मुश्किलों से निकाल सकता है, उन्हें दुश्मनों से छुड़ा सकता है। ईमान के साथ जो कहेगा होशाना, मेरा यीशु आज मुझे बचाएगा, आज भी उसे निजात देगा। आज हमारे शहर में, हमारे मुल्क में होशाना के नारे लगाने की जरूरत है। खुदा हमें बचाए, खुदा हमारे मुल्क को बचाए, खुदा हमारे शहर को बचाए, खुदा हमारी कौम को बचाए और यीशु हमें निजात दे। आज निजात की जरूरत बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से 2000 साल पहले, वो बिल्कुल ताज़ा है आज भी, उसकी निजात आज भी ताज़ा है, वो आज भी निजात दे सकता है। आज भी उसे होशाना पुकारने की जरूरत है। ऐ खुदा, ऐ खुदा हमें बचा। ज़ुबूर 118 उसकी 25वीं और 26वीं आयत में हमें इस बात का पता चलता है। इस ज़बूर को ईद क़याम के मौका पर तलावत की जाती थी। और कपड़े बिछाने का मतलब क्या है? बादशाहों का इस्तकबाल कपड़े बिछा कर किया जाता है। आज भी जब तो बादशाह आता है तो एक टर्म इस्तेमाल होती है, रेड कार्पेट डालकर उसका इस्तकबाल किया जाता है, लाल कालीन बिछाकर उसका इस्तकबाल किया जाता है। आज भी जब हमारे मुल्क में कोई सरबराह आता है दूसरे मुल्क से तो उसको रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है। और जब यहू बादशाह बना तो लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, ये अलामत थी कि हम तेरे मत्ती हैं। रास्ते में कपड़े बिछाने का यहू जब इसराइल का बादशाह बना, यहू ये नहीं जो आजकल नेट पे चलता है, ये यहू बादशाह का नाम था जो इसराइल का बादशाह था। जब वो बादशाह बना तो लोगों ने रास्ते में अपने कपड़े बिछाए
और इस बात का ऐलान किया कि हम तेरे मतहत हैं, हम तेरे मती हैं, हम तेरी बात को मानेंगे, हम तेरे हुक्मों को मानेंगे। और जब लोगों ने यीशु के कदमों में अपने कपड़े बचाए और ये उस बात की अलामत थी कि हम अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को तेरे आगे खाली करते हैं, हम अपनी जिंदगियों को तेरे मती कर देते हैं। और आज भी मुझे और आपको अपनी जिंदगियों को यीशु को देने की जरूरत है। यीशु आज भी खुली बाहों के साथ मेरा और आपका मुंतजर है, हम अपनी जिंदगी यीशु को दें, हम यीशु को अपना आप दे दें, हम यीशु के ताबे हो जाएं, हम यीशु के मती हो जाएं, जिस तरह उन लोगों ने इस बात का इजहार किया था। खुदा यीशु मसीह आज भी हमारा मुंतजर है। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। जब खुदा यीशु मसीह यहाँ पहुंचा तो सारे शहर में हलचल पड़ गई। और विलियम मैकडॉनल्ड बयान करता है कि उसने जब वो शहर में गया उसे मिलने के लिए लोग आए। उसकी वजह यह थी कि खुदा यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया था और यह खबर पूरे शहर में फैल गई थी, यह खबर पूरे इलाके में फैल गई थी, यह खबर दूसरे मुल्कों तक फैल गई थी। और लोग उसे मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे वो कौन सी हस्ती है, वो कौन शख्स है, वो कौन सा नबी है, वो कौन सा ऐसा सूरमा है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया है। इसलिए कलाम ये बयान करता है शहर में हलचल पड़ गई कि वो नबी आ रहा है, वो खुदा यीशु आ रहा है, वो इस्राएल का बादशाह आ रहा है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। कलाम हमको इस बात को बयान करता है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे ये कौन आ रहा है। वो बता रहे थे ये वही है जिसने लाजर को जिंदा किया है, ये वही है जो कोढ़ियों को शिफा देता है, ये वही है जिसने यार की बेटी को जिंदा किया है, ये वही है जो भूखों को खाना खिलाता है, ये वही है जो कोढ़ियों को शिफा देता है, ये वही है जो अंधों को आंखें देता है। ये उसकी मशहूरी थी। ये बात पूरे खित्ते में फैल गई थी, पूरे इलाके में फैल गई थी। हर शख्स उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया, हर शख्स उसको देखना चाहता है, हर शख्स उसको जानना चाहता है। कलाम में लिखा शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। और मैं बाजू ऊपर करके आपके साथ मिलकर ये कहना चाहता हूं खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से फैसलाबाद में भी हलचल पड़ जाए। फैसलाबाद में भी लोग खुदावंद को जाने, फैसलाबाद में भी लोग एक दूसरे से पूछे, एक दूसरे से सवाल करें कि यीशु कौन है। ये यीशु बड़े बड़े काम करता है। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत हद तक अब ये खबर इस शहर में है। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग अक्सर हमें कहते हैं कि पादी साहब हम आपको जानते नहीं थे लेकिन हमने गिरजा का नाम बड़ा सुना है। और मैं कहता हूँ कल भी रात को वो किसी जगह पर मैं था, उन्होंने कहा कि पादी साहब हम आप बहुत बड़ा ईमान रखते हैं। मैं क्या गलत बात है, सारे हम यीशु पर ईमान रखते हैं। पादरी अहमद के पास कुछ नहीं है, सारा कुछ यीशु के पास है। बरकत यीशु के पास है, इख्तियार यीशु के पास है, शिफा यीशु के पास है, नजात यीशु के पास है, वही बचा सकता है। हम सब एक टीम है, आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं। बाकी हमारी ये दुआ है कि शहर में हलचल पड़ जाए, इस शहर में लोग सवाल करें। और कलाम उसने आखिरी बात लिखी है, भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। ये बात अहम है, दुनिया को इस बात का पता होना चाहिए, दुनिया को इस बात को जानना चाहिए कि ये यीशु है जो शिफा दे सकता है, ये यीशु है जो निजात दे सकता है, ये यीशु है जो बचा सकता है, ये यीशु है जो गुनाहों को माफ कर सकता है, ये यीशु है जो बदरूहों से रहाई दे सकता है, ये यीशु है जो लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकता है। लोगों को इस बात का पता होना चाहिए, लोगों को इस बात को जानने की जरूरत है। लोगों को मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि बताएं, बिल्कुल उस भूखे की तरह जिसे कहीं से खाना मिला और उसने दूसरों को जाकर बताया वहां से खाना मिलता है।
ऐसे लोग जो अभी तक खुदावंद यीशु को नहीं जानते, ऐसे लोग जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है हम उन्हें बताएं कि यीशु निजात दे सकता है, यीशु शिफा दे सकता है, यीशु गुनाहों को माफ कर सकता है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है आज इस खजूरों के इतवार के मौका पर कि हम दुनिया को बताएं, दुनिया की रहनुमाई करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। जोर से बोलेगा होशाना, होशाना, होशाना। दुआ करें। खुदा तेरे शुक्र तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चला और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत अता कर, यीशु के अल्ताद नाम के वसीले से। यीशु जिंदगी मौत दाए वाली, यीशु जिंदगी मौत दाए वाली, ज़माने नानो शान बती, ज़माने नानो शान बती। यीशु जिंदगी मौत दाए वाली, यीशु जिंदगी मौत दाए वाली, ज़माने नानो शान बती, ज़माने नानो शान बती। ओ कल निराली, ओ कल निराली, ज़माने नानो शान बती, ज़माने नानो शान बती। यीशु मौत दाए वाली, यीशु मौत दाए वाली। बादशाह बनाए, यीशु बादशाह ए हुसैन मदा गुनाहे। बादशाह बनाए, यीशु बादशाह ए हुसैन मदा गुनाहे। आदि मूड दाने तारी तो सवाली, आदि मूड दाने तारी तो सवाली, ज़माने नानो शान बती, ज़माने नानो शान बती। यीशु जिंदगी मौत दाए वाली, यीशु जिंदगी मौत दाए वाली। चढ़ जाना कमोदे तालब जलाली, कमोदे तालब जलाली, ज़माने नानो शान बती, ज़माने नानो शान बती। यीशु जिंदगी में मौत दाए वाली, यीशु जिंदगी में मौत दाए वाली, ज़माने नानो
देता है मेरे मुक्के आने तोड़ देता है दिल टूटे हाथों से जोड़ देता है मेरे मुक्के आने तोड़ देता है साडी पल पल कर रखवाली साडी पल पल कर रखवाली सामने नालों शान बकरी सामने नालों शान बकरी यीशु दाए वाली यीशु दाए वाली सामने नालों शान बकरी सामने नालों शान बकरी तो बादशाह ए हो साया खुदा खुदा बादशाह बताए यसु बादशाह खुदा खाली मोड़ बने तर तो सवाली खाली मोड़ बने तर तो सवाली सामने नालो शान बकरी सामने नालो शान बकरी यसु दाए वाली यसु दाए वाली सामने नालो शान बकरी सामने नालो शान बकरी ओ गीत कल निराली ओ गीत कल निराली सामने नालो शान बकरी सामने नालो शान बकरी यसु दाए वाली यसु दाए वाली यसु दाए वाली यसु दाए वाली। अभी संडे स्कूल के बच्चे सभान भी आ गए, जब फूल फेंक लेंगे फिर संडे स्कूल के बच्चे प्रोग्राम कर जो फूल लेकर आए उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करें।